नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संभल बदायूं से लेकर अजमेर दरगाह तक देश में धार्मिक स्थलों के सर्वे को लेकर नई बहस छिड़ गई है, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय काफी नाराज है। बता दें कि संभल और अजमेर शरीफ दरगाह पर लोअर कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम मुस्लिम संगठन पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ पर भड़क गए हैं। दरअसल साल 2023 में ज्ञानवापी परिसर सर्वे का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो तत्कालीन सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। सीजेआई के साथ जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी बेंच में शामिल थे। उन्होंने आदेश देते हुए कहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा जाए, जिसमें ASI को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने की मंजूरी दी गई थी। 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सर्वे को बिना किसी खुदाई तोड़फोड़ के किया जाए, तकनीकी के तहत ही सर्वे कराया जाए। ज्ञानवापी परिसर पर तत्कालीन सीजेआई DY चंद्रचूड़ के आदेश देने के बाद लगातार मस्जिदों पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि संभल बदायूं जैसे तमाम जगहों की मस्जिदों पर हिंदू संगठनों ने दावा ठोक दिया। ऐसे में मुस्लिम समुदाय कहने लगा कि 2023 में ज्ञानवापी परिसर सर्वे पर फैसला देकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने रास्ता खोल दिया, इसीलिए अब मस्जिदों पर ज्यादा दावे किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूर्व सीजेआई पर आरोप लगाते हुए कहा, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की इजाजत देने वाले आदेश की वजह से ही निचली अदालत भी ऐसे फैसले दे रही है। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की भावना के खिलाफ है। इस फैसले ने अन्य धार्मिक स्थलों पर भी सर्वे के लिए रास्ता खोल दिया। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ की आलोचना करते हुए अपने बयान में कहा, सीजेआई रहे चंद्रचूड़ ने विवाद बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट को अब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इन सर्वेक्षणों को रोकना चाहिए। इतना ही नहीं, इस मामले में समाजवादी पार्टी के एक और नेता और संभल के सांसद ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की आलोचना की। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, उनके फैसले से धार्मिक स्थलों के विवाद बढ़ने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इन सर्वेक्षणों को रोकना चाहिए। इसके अलावा AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 1991 के कानून के अनुसार पूजा स्थल की स्थिति नहीं बदली जा सकती, फिर इन सर्वे का क्या मतलब। वहीं वाराणसी की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसले पर अदालत में तर्क देते हुए कहा था कि यह फैसला 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ है और इससे देश भर में इसी तरह की याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 में किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप की पहचान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि इसी अधिनियम की धारा 4 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद पूजा स्थलों के रूप में कोई बदलाव करने पर रोक लगाती है। यह प्रावधान धार्मिक स्थलों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है, लेकिन धार्मिक चरित्र का निर्धारण किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। यानी 4 अगस्त 2023 को तत्कालीन सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने जो फैसला ज्ञानवापी परिसर को लेकर किया था और सर्वे का आदेश दिया था, मुस्लिम समुदाय उसी फैसले पर खफा है और कह रहा है कि उस एक आदेश ने ही सर्वे की याचिकाओं की बाढ़ ला दी। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को दरकिनार किए जाने का भी आरोप DY चंद्रचूड़ पर लगाया। क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? साल 1991 में कांग्रेस सरकार के समय ये लाया गया था। PV नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। अयोध्या का मुद्दा छाया हुआ था, जिसकी वजह से देश की और मस्जिदों में भी मंदिर मस्जिद विवाद सामने आने लगे थे, जिससे निपटने के लिए कांग्रेस ये कानून लेकर आई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है 1947 के समय देश में जिस धार्मिक स्थल की संरचना जैसी थी उसे वैसा ही रखा जाए। धार्मिक स्थल की मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। धार्मिक स्थल पर दावा करने वाली कोई याचिका आए तो उसे खारिज कर दिया जाए। अयोध्या, काशी, मथुरा को इस एक्ट से बाहर रखा गया था। फिलहाल पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का ज्ञानवापी पर दिया गया फैसला मुस्लिमों को अब चुभ रहा है, इसीलिए लगातार मुस्लिम समुदाय उनकी आलोचना कर रहा है। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि केंद्र के जवाब के बाद ही इस पर सुनवाई का विचार किया जाएगा। जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, लोअर कोर्ट को फैसला नहीं देना है और न ही कोई नया मंदिर मस्जिद मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ के एक फैसले को लेकर मुस्लिम समुदाय नाराज है और ओवैसी से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, समाजवादी पार्टी के सांसद और तमाम मुस्लिम नेता विरोध जता रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।